ठीक है। कल हम लोगों ने इसके बारे में देखा था, ठीक है, थोड़ा सा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या कि जब x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा दे रखा हो और हमें x की पावर 1 वाला टर्म चाहिए, r मतलब क्या होता है, टर्म होता है, ठीक है, x की पावर टर्म चाहिए, देन हम लोग r की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, n अल्फा माइनस m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नोट कर लो कि नोट हो गया था, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x की पावर 0 चाहिए किसमें, ठीक है, हमें टर्म चाहिए किसमें, x की पावर 0 चाहिए इन x की पावर 1/3 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 10। तो हमारे पास n की वैल्यू यहां पे क्या है, 10, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है वहां पे, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। अगर बीटा की वैल्यू 1/2 है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, r इक्वल टू एन अल्फा, ये m अल्फा माइनस एन क्या है, एन अल्फा माइनस m अल्फा प्लस बीटा। m हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधे रख दें, n की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू, m की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1 बाई मल्टीप्लाई कर देंगे 10/5 इंटू 6/3, कितना आया 4। तो टर्म हमारे पास क्या हो जाता है, टी आर प्लस। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट होगा x से, T5 इज इंडिपेंडेंट, x, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट चले हम लोग, ठीक है। क्या है, नोट दे रखा है आर एस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, आर एस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर हम लोग टर्म को, पहले टर्म को दूसरा बना दे, दूसरे टर्म को फ्लिप कर दे मतलब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो एंडिंग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास a प्लस बी क्यूब, क्या है, a प्लस बी क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, 3c 0 a की पावर 3 b की पावर 0 प्लस 3c1 a की पावर 2 b की पावर 3c2 a की पावर 1 b की पावर 3c3 a की पावर 0 b की पावर 3 आया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं b प्लस a का होल क्यूब लिख दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3c, यहां पे क्या हो जाएगा, b की पावर क्यूब a की पावर 3c1 b की पावर 2 a की पावर प्लस 3c2 b की पावर 1 a की पावर 3c3 a की पावर क्यूब b की पावर, हो गया। अब देखो, जो यहां पे पहला टर्म था वो यहां पे कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, कि मतलब जो अगर हम फ्लिप कर देते हैं तो जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हो जाता है। यहां तक आया समझ में, ठीक है, नोट करना है कर लो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड फिफ्थ टर्म करना है फ्रॉम एंड से, ठीक है। क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, किस में करना है, x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 8। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंडी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग किस में हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स की पावर 8। अब तो बिगिनिंग में निकालना पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा हमारा T5, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T4 प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है 8C 2x की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और एंड x की पावर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 8C4 2 की पावर 4 x की पावर 8 x की पावर ये आया, सॉल्व कर सकते हो। दो भाई 35, नोट कर लो। क्या है हमारे पास, फाइंड x इफ t3 हमारा क्या है, t3 इन x प्लस s की पावर log x बेस 10 की पावर 5 इन 10 की पावर 6। ठीक है, हमें ये 10 की पावर 6 क्या दे रखा है, t3 की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, t3 की वैल्यू दे रखी है। t3 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा t2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा 5c2 x की पावर, ठीक है, इंटू x log 5 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, t3 की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 6 दे रखा है। ठीक है, 5c2 x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 2 log x बेस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलो 5c2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5/2 4/, ठीक है, 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 एक्स क्यूब प्लस 2 लॉग, ये हो गया हमारे पास। यहां से कुछ आएगा, कितना बचेगा 10 की पावर 5 बचेगा, बचा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहां से 10 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2 लॉग। ठीक है, 5 दोनों तरफ मैं क्या ले लू, लॉग ले लू, क्या ले लू लॉग ले लेता हूं, तो लॉग लूंगा दोनों तरफ, बोथ साइड लॉग बेस 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा 5 लॉग 10 बेस 10 इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग x बेस 10 इंटू लॉग x बेस 10 हुआ। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास 5 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 लॉग, क्या हो जाएगा लॉग 10x 10 बेस 10। इसको क्या मान लू मैं t मान लू, क्या मान लू t मान लू, तो 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2t क्या हो जाएगा t, तो ये क्या हो जाएगा 5 2t स्क्वायर प्लस 3t 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। हाँ सर बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ अरे
सर बोल रहे हैं क्या कि पानी का क्या दिक्कत है? ओ पानी का दिक्कत है। वो पाइप फट गया है। फिर आदमी कहाँ से आप फ्रेश फ्रेश होना? वो आप कैन कैन रखा होगा, कैन में यूज कर सकते हो ना। कैन कहाँ है? रखा है तो वो। वो वाला कैन। हाँ 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 वाला। ठीक ठीक। ठीक है। 3t² ये हमारा कितना हो जाएगा? 2t² प्लस 5t माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? टू, क्या कॉमन हो जाएगा? t, अरे आजा t, 2t प्लस 5, और यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? -1, 2t प्लस 5 इक्वल टू, तो 2t प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाए, दूसरे में क्या आ जाएगा? t माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से हमें कौन सी वैल्यू मिल गई? ठीक है, ठीक है, तो 2t प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5/2। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी? x बेस 10 इज इक्वल टू -5/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 की पावर -5 बाई, एक वैल्यू ये आ गई यहां से, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? x इक्वल टू, ये 1 था, क्या था? 1, तो x इक्वल टू लॉग x बेस 10 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई, हो गई, दोनों वैल्यू आ गई। नोट कर लो, करना है नोट। तुम्हारी दोनों आई थी क्या वैल्यू? क्या ये -1 है? अच्छा सॉरी, +1 है। ओके 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 ओके, मुझे लगा -1 है। ये एक मिनट आइए। क्या है हमारे पास? log 10 x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 10 हो जाएगी, ठीक है। एक वे वैल्यू, एक ये वैल्यू, नोट कर लो। 5/2 है, ठीक है, ये माइनस का 5/2, दोनों आ गए, ठीक है, नोट कर लेना जिनका नहीं हुआ है। ठीक है, समझते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है? जिसमें हमारा क्या होता है? सब हैवी न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, मतलब जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट और नॉर्मल कोएफिशिएंट क्या आ जाए, दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, होता क्या है हमारे पास? जैसे हम लोग tr+1 लिखते हैं, tr, तो tr से ग्रेटेस्ट टर्म हमारा कौन सा होगा? tr+1 क्या होगा? tr+1। एंड न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म क्या हमारा किसे हो जाएगा? जब इसका क्या ले ले? मॉड ले ले। क्या ले ले? मॉड ले ले। मॉड लेंगे मतलब मॉडुलस ले लेते हैं, और ये हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? दो टर्म का रेशियो निकालना पढ़े थे हम लोग, कल ही पढ़े थे। क्या होता था हमारे पास? tr+1 डिवाइड बाई tr मॉड, मॉड भी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा? किससे? यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? tr हमारा क्या होता था? ncr इंटू, बोलो, ncr इंटू a की पावर n-r, x की पावर r। भाई तुरंत कॉपी पीछे देखने लगा। ncr-1 a की पावर क्या हो जाएगा? हाँ, +1, ठीक है, इंटू एक्स की पावर r-1। ये क्या हो जाएगा? हमारा मॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा। ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू तो पता थी ना, वैल्यू पता थी, ठीक है। इसकी भी वैल्यू हम लोग ने पता थी। यहां से हमारा सिर्फ क्या मिलेगा? देखो n-r कटेगा, बचेगा क्या? सिर्फ 1/a बचेगा। यहां से x की पावर आ जाएगा, क्या बचेगा? r की पावर -1, -1 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इसकी वैल्यू हमारी कल क्या आ रही थी? कोई बता सकता है? ये देखना चाहता है किसका दिमाग तेज है। n-r प्लस डिवाइड बाई r,
ठीक है, इधर क्या आ गया हमारे पास 1 बाई, हाँ चलो एक्स बाई ए, क्या आ गया एक्स बाई ए आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से हमें कुछ मिलेगा क्या, यहां से हमें कुछ मिलेगा क्या, देख सकते हैं। हाँ, ये हमारा क्या है आर है, क्या है आर है। ठीक है, अगर आर है हमें आर की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए आर की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए आर की वैल्यू। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, एक मिनट। ठीक है, एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर इंटू एक्स बाई ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये कर सकता हूं। ठीक है, एन माइनस आर प्लस 1, ये उल्टा हो जाएगा, कर सकता हूं मैं, ये इतना कर सकता हूं। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आर आया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं एन माइनस प्लस 1 मॉड, इस आर को इधर भेज सकता हूं, आर प्लस ए प्लस एक्स इंटू, भेज सकता हूं। ठीक है, अब क्या कर सकता हूं मैं, आर कॉमन ले सकता हूं, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स, ये कर सकता हूं। ठीक है, इस पूरे को क्या मैं नीचे भेज सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या एन प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए बाई एक्स ग्रेटर देन, फ्लिप करके लिखूंगा क्या हो जाएगा आर लेस देन इक्वल टू पूरे में एन प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ए बाई एक्स हुआ। ये हमारा क्या हो गया, यही तो हमें लाना था। ठीक है, नोट कर लो, प्रूफ करना है तो प्रूफ नोट करना है। ठीक है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए ये नोट कर सकता है। ठीक है, इसमें दिया है क्या बुक में नोट, प्रूफ दिया है दिखाना, नहीं दिया है। कहाँ पे है? ओ, ये नहीं है, अच्छा इन्होंने नहीं दिया है ना प्रूफ, ये दिया तो है। ये है। एक मिनट, यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म, क्योंकि आर हमारा क्या होता है इंटीजर होता है, क्या होता है इंटीजर होता है। तो इसमें कोई भी वैल्यू हो जाएगी ना वो छोटी आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मतलब इंटीजर ही बना लेंगे, अगर कोई पॉइंट में आ जाए, मतलब जैसे लाइक हमारा क्या आ गया 7.5 आ गई वैल्यू, क्या आ गई 7.5 आ गई, तो आर की वैल्यू हम क्या मान लेंगे 7 मान लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इंटीजर पे आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, हमें न्यूमेरिकल एनजीटी जिसे बोलते हैं वो निकालना है किसमें, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें 2, एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एन हमारे पास क्या हो जाएगा 10। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आर लेस देन इक्वल टू एन प्लस डिवाइड बाई यही होता है ना। ठीक है, लिख दे आर लेस देन, ये हो जाएगा एन की वैल्यू 10 प्लस 1 1 प्लस ए बाई एक्स, ए हमारे पास क्या है 2,
एक्स हमारे पास क्या है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहां से, 11/1 प्लस √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। कितनी होती है, 41। तो ये कितना हो जाएगा, 2.414। ठीक है। अगर 2.4 हो जाएगा तो ये लमसम कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। कहां तक, 4 से ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको 2.5 भी मान के चलूं, क्या मान के चलूं, 2.5 मान के चलूं, तो ये कितना 10 से, ये 10 से ऊपर, 10 से ऊपर है तो कितना चला जाएगा, 4 से ऊपर ही जाएगा। ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, नोट करो। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट टर्म हमारा क्या होता है, टी आर प्लस 1। क्या होता है, तो हम यहां पे रख देंगे क्या, T4 प्लस 1, T5। T5 क्या होगा, जिसमें कोफिशिएंट और नॉर्मल कोफिशिएंट मिला के क्या बना देंगे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म बना देंगे। नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें भी एनजीटी निकालना है। बाहर कितना दे रखा है हमारे पास, √3। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं, क्या ले जाऊं, अंदर ले जाऊंगा, तो पहले टर्म में क्या आ जाएगा, √3 की पावर कितना हो जाएगा, 20। और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 की पावर, ऊपर तो 20 हो जाएगा, नीचे क्या है, √3। तो पावर कितनी आ जाएगी, 90 और 20। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हो। ये हमारे पास क्या हो गया, ए, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया। सॉल्व करो, बताना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली भी हम लोग लगा ही सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब नहीं लगा सकते हम इस पे। आया, ठीक है। जो T8 मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, हमें कौन सा कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, t की पावर 24 से, और ये हमारे का एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, 1 प्लस टी की पावर 12, 1 प्लस टी की पावर 12 ब्रैकेट में, फिर इसके बाद 1 प्लस टी की पावर 24। इसमें से पहला ये देखना है कि बाइनोमियल किसका निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं इनमें से बाइनोमियल। फर्स्ट वाले का बाइनोमियल निकाल सकते हैं, बाकी दो का बाइनोमियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि पावर होती है तभी हम लोग बाइनोमियल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस टी की पावर 12 को ऐसे रखेंगे, अंदर वालों को मैं मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर हो गया। नेक्स्ट चले हम लोग ट्राई करें। ठीक है, चलो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, 24 चाहिए। क्या चाहिए, 24। क्या इसके साथ 24 आ जाएगा, आ सकता है। अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंड करूंगा, इसकी पावर कितनी है, तो इसके साथ तो नहीं आने वाला, नहीं वाला आने वाला ना, इसके साथ आ सकता है, आ सकता है। कब आ सकता है, जब टी की पावर क्या हो, क्या हो, टी की पावर 0 हो। और टी की पावर 0 कब हो सकती है, अंदर टी की पावर 0 कब हो सकती है, ये तो आर में रहेगा ना। तो टी की पावर 0 कब रहेगी, जब आर हमारा क्या रहेगा, 0। तो हमें क्या निकालना है यहां से, 12c क्या आ जाएगा, यहां से 12c 0 आ जाएगा।
यह है समझ में? ठीक है, टी की पावर 12 क्या है? टी की पावर 12, टी की पावर 12 है, हमें कितना चाहिए? 24, कितना चाहिए? 24 चाहिए। ठीक है, तो हमें यहां से क्या चाहिए होगा? स्क्वायर, क्या चाहिए होगा? स्क्वायर। तो हमें यहां से लाने के लिए क्या कितना पावर चाहिए होगा? कितना चाहिए होगा? एक मिनट, 20 पावर 12, ठीक है, कितना चाहिए होगा हमारे पास पावर? कितना चाहिए होगा? जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये टी स्क्वायर होगा, क्या होगा? टी स्क्वायर होगा, तभी हम लोग को सॉल्व हो पाएगा। लेकिन अगर 1 भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, हाँ नहीं होगी जब, पर स्क्वायर कर लेना, ठीक है, स्क्वायर होगा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा? कितना एक्स्ट्रा चाहिए होगा? टी की पावर 12 होगा, कितना होगा? टी की पावर 12 एक्स्ट्रा चाहिए होगा। और ये कितना बैठा है हमारे पास? टी स्क्वायर, कितना बैठा है? टी स्क्वायर बैठा है। अगर टी स्क्वायर बैठा है तो हमें क्या चाहिए होगा? टी स्क्वायर की पावर 6, कितना चाहिए होगा? तो यहां से हमारे पास कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा? 12c, आया समझ में? यहां तक आया? ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास? 1 है, क्या है? 1 है। यहां से हमें क्या चाहिए होगा? यहां से हमें क्या चाहिए होगा? पूरा T24 चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? T24 चाहिए होगा। और T24 के लिए हमें क्या चाहिए होगा? टी स्क्वायर की पावर 12, और टी स्क्वायर की पावर 12 कैसे आ सकती है हमारे पास? 12c, ये कॉफिशिएंट आ गया, ये कॉफिशिएंट आ गया, ये कॉफिशिएंट आ गया। कितने कॉफिशिएंट आ गए हमारे पास? 3। तीनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। टोटल कॉफिशिएंट हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल कॉफिशिएंट हमारे पास कितने आ जाएंगे? एक आ जाएगा 12c, फिर 12c, फिर 12c, 12c जीरो की वैल्यू, 12 की वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? निकालना पड़ेगा, या तो ऐसे रहने दे सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 12c, ये हमारे क्या क्या हो गया? कॉफिशिएंट आ गया। किसके कॉफिशिएंट आ गया? टी की पावर 24 के कॉफिशिएंट, ठीक है, ऑफ टी की पावर 24, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है। जैसे लाइक हमारे पास 1 प्लस अल्फा की पावर n दे रखा, ठीक है, तो हम इसका बाइनोमियल ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वो डिविजिबल किससे होगा। तो अगर मैं 1 प्लस अल्फा की पावर n माइनस 1 करता हूँ, ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को मैं इधर लाता हूँ, क्या लेता हूँ? इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आऊँ उठा के, तो ये पूरा क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म किससे डिवाइड हो पाएगा? अल्फा से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर जस्ट लाइक की 6 है, अगर 2 इंटू 3 हो रहा है, तो 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। और किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से भी डिवाइड हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट क्या है इधर है। अगर मैं उठा के इधर 1 ले आऊं तो ये किससे डिवाइड होगा पूरा? अगर मैं यहाँ से अल्फा कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या पूरा यहाँ से? अगर मैं अल्फा कॉमन ले लूं, NC1 प्लस NC2 इंटू अल्फा NCN अल्फा की पावर n-1, ये किससे डिवाइड होगा पूरा? या तो अल्फा से हो सकता है, या तो इस पूरे से हो सकता है, हो सकता है। तो यहां से हम लोग अल्फा से डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या कर दूं यहां से मैं? NC1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 होती है, क्या होती है? 1 होती है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। NC1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1 प्लस n होती है, ये क्या हो जाएगा? अल्फा, क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को उठा के मैं इस तरफ ले आऊं, इन दोनों को उठा के मैं इस तरफ ले आऊं, ठीक है, तो यहां से हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर। तो ये पूरा किससे डिवाइड हो पाएगा? अल्फा स्क्वायर से। आया समझ में? नोट कर लो।
प्रूव करना है क्या कि जो इक्वेशन है वो किससे डिवाइड है, 49 से। किससे डिवाइड है, 49 से। ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 3n की पावर, सही है ना, माइनस 7 की पावर 7n माइनस 8। ठीक है, इसको उठाते हैं हम लोग, 2 3 की पावर n हो सकता है ये। ठीक है, बगल में 3 है तो 2 की पावर 3 यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, माइनस 7n माइनस 8। ये आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। चलो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 की पावर n, 7n माइनस 8 हो जाएगा। 8 मैं इसे 1 प्लस 7 ले सकता हूं, ठीक है, माइनस 7n माइनस 8। ठीक है, अब मुझे इसको ओपन करना है, किसे करना है, ओपन करना है। तो पहला वाला तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड क्या आ जाएगा, NC 1 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, NC 2 7 स्क्वायर प्लस NC 3 डेढ़ डेढ़ चलता जाएगा, ज्यादा लिखने नहीं है, ठीक है, पेन खत्म हो जाता है। 7n माइनस 8 अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी, क्या आएगी, n, और 7 इंटू 8 आ गया, क्या आ गया, 7 इंटू 8 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 8 NC2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 NC3 7 क्यूब माइनस 7 n माइनस 8 हुआ। ठीक है, इसको इसको मार उड़ा सकता हूं मैं। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से मैं 7n कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा, 7n कॉमन हुआ तो मिलेगा 8 माइनस 1, बाकी क्या मिलेगा हमारे पास, 8 इंटू NC 2 7 स्क्वायर प्लस 8 इंटू NC 3 7 क्यूब, ये मिला। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो ये 7 स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ हमारे पास। मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, सबसे 7 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं। 7 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 49। यहां से n प्लस 8 NC2 एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 8 इंटू 7 NC3 प्लस डेड चला जाएगा। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 49 से। तो मतलब पूरा इक्वेशन हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, यही तो प्रूव करना था। हेंस प्रूफ। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे,
सेम है मेथड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेम मेथड है, क्या है, सेम मेथड है, ठीक है। ये देखो किससे डिवाइड है, ये किसका स्क्वायर है, आइदर इसका स्क्वायर हो सकता है या फिर इसका स्क्वायर हो सकता है। तो इसका तो स्क्वायर होने नहीं वाला, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा 4, ठीक है। इसका हो सकता है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा 31 का स्क्वायर। तो इसको पूरा ओपन कर लो, सेम मेथड है लगाना, ठीक है, फिर बताना मेरे को, ठीक है। यहाँ पे बचा था, क्या बचा रहा था मैंने कि 31 है, ठीक है। सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, क्या इसको ओपन करना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर n माइनस 31 n माइनस 32। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 32, ये कितना, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर ये हुआ 32 1 प्लस 31 की पावर n माइनस 31 n माइनस 32, ठीक है। 32 ये क्या होगा 31 हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे, पहला क्या आ जाएगा 1 nc1 इंटू 30, बोलो 31 प्लस nc2 31 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद nc3 31 का क्यूब, ज्यादा नहीं लिखेंगे पेन खत्म हो जाएगा, माइनस 31n माइनस 32। इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, क्या हो जाएगा 32 प्लस 32 इंटू 31 nc1 प्लस nc2 32 31 का होल स्क्वायर प्लस nc3 31 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 32 माइनस का 31 n माइनस का 32 से कैंसिल, ठीक है। सेम ये कितना हो जाएगा, यहां से मैं ये और 30 कॉमन ले लूंगा, तो कितना बचेगा, सेम बचेगा क्या 31, यहां पे बच जाएगा और यहां से भी क्या मिल जाएगा 31 मिल जाएगा। आया समझ में, लिथियम आया, ठीक है। n बचा प्लस nc की वैल्यू क्या होती है, nc1 की वैल्यू n होती है, तो मैंने इसलिए n लिख दिया है, ठीक है। यहां तक आया समझ में। nc2 32 इंटू 31 का होल स्क्वायर प्लस nc3 31 का क्यूब 32 प्लस डेस बचा, ठीक है। अब मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, अब मैं कॉमन क्या ले सकता हूं 31 का होल स्क्वायर, कॉमन क्या होगा हमारे पास n प्लस nc2 32 प्लस nc3 31 प्लस nc4 30, क्या हो जाएगा nc4 इंटू 31 का स्क्वायर डेड, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया हमारे पास 31 का स्क्वायर, ये क्या होता है 961, ठीक है। ये किससे डिविजिबल होगा पूरा, ठीक है, लिख लेना, इज डिविजिबल बाई 961, हो गया, नोट कर लो, नोट हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग, सेम मेथड सेम सोल्यूशन लगाओ। लास्ट क्वेश्चन ये मैं बचा रहा हूं, बाकी मैं सारे होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। उठाते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर
n माइनस 15n-1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 की पावर n माइनस 15n-1। इसको क्या मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 15 की पावर n माइनस 15n-1, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस nc1 फिर nc2 स्क्वायर प्लस nc3 15 क्यूब, ज्यादा नहीं लिखेंगे पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल। nc1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, तो ये nc इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं n इंटू 15 प्लस nc2 15 स्क्वायर प्लस nc3 15 क्यूब प्लस डेड माइनस 15n माइनस 15n माइनस 15n कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 15 स्क्वायर, क्या बचा, ठीक है। यहां पे क्या बचा nc2 प्लस nc3 15 प्लस nc4 15 स्क्वायर डेड ये बचा, ठीक है। अब हमारे कॉमन क्या मिल गया, तो ये पूरा टर्म किससे डिवाइड होगा, हाँ, तो दिस डिविजिबल बाई यहां तक हुआ, सॉल्व हो गया, नोट करें नेक्स्ट।